वालेकुम सेकंड ईयर। हेयर आई एम इमरा बतूल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि स्कैनएफ का क्या फंक्शन था। स्कैनएफ का बेसिकली फंक्शन होता था कि जो भी हमने आउटपुट लेना है उसको उस टाइम हम क्या करते हैं, इनपुट हम जो है यूज़र जो है उस टाइम देते हैं। जब हमें आउटपुट उसका मिल जाता है स्क्रीन पे, तो मोनीटर पे डिस्प्ले हो जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं कि यूज़र जो है उसका कीबोर्ड की मदद से जो है उसका आउटपुट इनपुट डिस्प्ले करती थी। अब नेक्स्ट हमारा जो आज फंक्शन है जो हमने आज पढ़ना है वो है गेट सी एच ई। अब ये डिफरेंट फंक्शंस है, छोटे छोटे से गेट सी एच ई, गेट सी, उसके अलावा और भी कुछ इस तरह के हम फंक्शंस देखते हैं आज। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सप्लेन गेट सी एच ई फंक्शन। गेट सी एच ई फंक्शन स्टैंड फॉर गेट्स करैक्टर। यूज क्यों होता है? ये करैक्टर लेने के लिए जो है यूज होता है। द लेटर ई इन द गेट सी एच ई स्टैंड फॉर इको। अब जो इसके अंदर ये लास्ट पे ई स्टैंड है ना, ये है, इसका मुराद है कि ये इको है। द गेट सी एच ई फंक्शन इज यूज टू इनपुट सिंगल करेक्टर फ्रॉम द यूजर। अब ये बेसिकली यूज क्यों होता है? ये यूज होता है कि यूजर से जो है अब अगर हमने सिंगल करेक्टर में कोई इनपुट लेना है तो ये उसके लिए हम यूज करते हैं। व्हेन द फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड इट वेट्स फॉर एनी की टू बी प्रेस्ड। अब क्या होता है, जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो क्या होता है, ये इंतजार करते हैं कि कोई की प्रेस हो, एंटर वगैरह, फिर जो है ये हमें शो हो। द फंक्शन इक्वल्स डिस्प्ले द करेक्टर ऑन द स्क्रीन इन एंटर बाय द यूजर। अब ये जो आगे इकोस का फंक्शन है ना, इसकी मदद से क्या होता है, ये जो भी हमारा करेक्टर यूजर जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहता है या फिर यूजर जो एंटर करता है वो जो है डिस्प्ले होता है इकोस की वजह से। The function getChe is defined in the header files conio.h। अब ये जो है हेडर फाइल conio.h इसके अंदर डिफाइन किया जाता है। The header file must be included in the program to use this function। अब इस फंक्शन को यूज करने के लिए हेडर फाइल का होना बहुत जरूरी है। इसके बगैर अगर हेडर फाइल नहीं होगी तो ये हमारा फंक्शन नहीं वर्क करेगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन बेसिकली लिखी किस में होती है, हेडर फाइल्स में ही। इसका हम सिंटैक्स देखते हैं। द सिंटैक्स ऑफ getChe फंक्शन इज एज फॉलो। getChe और आ गई है ब्रैकेट्स। अनदर वे टू यूज दिस फंक्शन इज एज फॉलो। एक और इसका वे है, वो क्या है, वो वेरिएबल को हम लिख लेते हैं इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे, और वेरिएबल इज इक्वल टू getChe। इट इंडिकेट्स द वेरिएबल इन विच द कैरेक्टर इज स्टोर्ड। अब ये वो वेरिएबल जो है वो डिस्प्ले करता है या फिर वो वेरिएबल इंडिकेट करता है जिसके अंदर जो हमारी वैल्यू है, जो हमारा कैरेक्टर है वो स्टोर किया हुआ है। द यूज ऑफ वेरिएबल इज ऑप्शनल। अब वेरिएबल का यूज जो है वो ऑप्शनल होता है, वो यूजर की मर्जी होती है, वो यूज करे ना करे इसका कोई मसला नहीं होता। नेक्स्ट है इसका प्रोग्राम है। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द आस्की कोड ऑफ द कैरेक्टर टाइप बाय द यूजर। यानी कि अब क्या लिखना है, आस्की कोड हमने लिखना है उस कैरेक्टर का जो कि यूजर से टाइप किया जाएगा। अब सबसे पहले क्या है, हेडर फाइल्स है, उसके बाद मेन है, उसके बाद कैरेक्टर हमने लिया 4, सी ले लिया, प्रिंट एफ ले लिया। प्रिंट एफ हमने क्या किया, एंटर कैरेक्टर, यानी कि हमने ये क्या करवाना है, कैरेक्टर को एंटर करवाना है। अब सी को हमने क्या रखे, सी इज इक्वल टू गेट सी एच ई कर दिया है। उसके बाद जो हमारा प्रिंट एफ जो हमने शो करवाना है वो क्या आएगा, दी बैकस्लैश एन, यानी कि जो हमारी कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे चले जाए। दी आस्की कोड ऑफ परसेंटेज सी, यानी कि परसेंटेज सी जो कि जिसका हमने लेना है कोड लेना है आस्की कोड, वो इज बैकस्लैश परसेंटेज डी, और आगे जो है वो वेरिएबल्स है। जो इसका हमें आउटपुट होगा वो ऐसे मिलेगा। सबसे पहले हमने क्या करना है कि पहले हमने करेक्टर एंटर करना है, एंटर करेक्टर। जब हमने एंटर करेक्टर कर दिया तो उसका वो आस्की कोड जो है वो हमें डिस्प्ले हो जाएगा। The above program uses getChe function to input a character। यानी कि हम getChe का जो फंक्शन है ये यूज कर रहे हैं कि हमने अगर करेक्टर जो है वो इनपुट करवाना है। The function stores the enter character in variable C। अब जो हमने करेक्टर एंटर किया है, ए एंटर किया है, वो क्या करता है, वो वेरिएबल सी के अंदर जो है वो स्टोर हो गया। वेटिंग टू प्रेस एंटर, जब तक हम प्रेस नहीं एंटर करेंगे वो वर्क नहीं करेगा। अब वो वेट कर रहा है कि हम एंटर को प्रेस करें। The printf statement display the character and its ASCII code on the screen। अब क्या है कि ये वाली जो printf की स्टेटमेंट है ये क्या करेगी कि वो ASCII कोड जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगी।
नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ गेट्स फंक्शन। अब गेट्स का फंक्शन हम देख लेते हैं। द गेट्स फंक्शन इज यूज्ड टू इनपुट स्ट्रिंग वैल्यू फ्रॉम द यूजर। अब ये क्यों यूज होता है? अगर हमने स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करवानी है यूजर से तो उसके लिए हम गेट्स का फंक्शन यूज करते हैं। द इनपुट इज स्टोर इन द स्ट्रिंग वैल्यू। अब जो इनपुट होता है, यूजर ने जो इनपुट दिया होता है वो क्या होता है? वो स्ट्रिंग में स्टोर हो जाता है, वो वेरिएबल में स्टोर हो जाता है, स्ट्रिंग वैल्यू के वेरिएबल में। द यूजर कैन एंटर एनी टाइप ऑफ लेटर इंक्लूडिंग अल्फाबेट्स, डिजिट, स्पेशल सिंबल्स एंड स्पेस। अब जो यूजर है वो किसी भी किस्म का जो लेटर है वो टाइप कर सकता है। वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई अल्फाबेट हो सकता है, वो कोई डिजिट हो सकता है, वो कोई स्पेशल सिंबल्स हो सकते हैं, यानी कि परसेंटेज वगैरह इज इक्वल टू, या फिर कुछ और इस तरह के, माइनस, प्लस, और उसके अलावा क्या, स्पेस भी वो हो सकती है। After typing the string from keyboard, the user press enter key and the string is stored in the variable. अब क्या है कि जब यूजर जो है वो स्ट्रिंग को जो है वो टाइप कर लेगा तो फिर क्या होगा कि जो यूजर है वो एंटर की को प्रेस करेगा। जब वो एंटर की को प्रेस करेगा तो क्या होगी, वो जो स्ट्रिंग की वैल्यू होगी वो वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। The null character is automatically enter at the end of the string. अब जो null character है ये ऑटोमेटिकली जो है स्ट्रिंग के जो लास्ट पे वो ऐड हो जाती है। नेक्स्ट इसका हम सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स ऑफ गेट्स फंक्शन इज एज फॉलो। गेट्स और ब्रैकेट्स के अंदर क्या करना है, हमने वेरिएबल लिखना है। अब वेरिएबल क्या, इट इंडिकेट्स द स्ट्रिंग वेरिएबल इन विच द स्ट्रिंग इज स्टोर्ड। अब ये क्या है कि वो वेरिएबल स्ट्रिंग की वेरिएबल्स हैं जो इसके अंदर जो है स्ट्रिंग वैल्यूज जो है वो स्टोर हुई है। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनपुट्स अ स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर एंड स्टोर इट इन द स्ट्रिंग वैल्यू। फॉर एग्जांपल printf हमने रखा है एंटर अ स्ट्रिंग, और हमने नीचे क्या लिखा है, गेट्स का फंक्शन लगा के स्ट्रिंग लिख दिया। सपोज द यूजर टाइप्स पाकिस्तान। सपोज कर लेंगे पाकिस्तान उस यूजर ने टाइप किया ऑन द स्क्रीन एंड देन प्रेस एंटर, और फिर उसने क्या कर दिया, एंटर को प्रेस किया है। द स्ट्रिंग विल स्टोर इन str एज फॉलो। अब जो स्ट्रिंग की वैल्यू है वो str में जो है, जो हमने लिया है फंक्शन, उसके अंदर जो वेरिएबल का नाम लिया है हमने उसके अंदर स्टोर हो जाएगी, और जो हमें आउटपुट जो है वो ऐसे नजर आएगा। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है एक्सप्लेन पुट्स फंक्शन। द पुट्स फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले स्ट्रिंग ऑन द स्क्रीन। अब ये क्या है, ये पुट्स का फंक्शन हम यूज करते हैं कि हम स्ट्रिंग को जो है स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर सके। इट कैन डिस्प्ले अ स्ट्रिंग कांस्टेंट और स्ट्रिंग वेरिएबल। अब ये कुछ भी स्ट्रिंग कांस्टेंट भी डिस्प्ले कर सकते हैं, उसके अलावा स्ट्रिंग वेरिएबल भी डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसका सिंटैक्स देखते हैं, पुट्स इनटू पैरामीटर। अब पैरामीटर क्या, इट इंडिकेट्स द स्ट्रिंग वेरिएबल इन विच द स्ट्रिंग इज स्टोर्ड। अब ये क्या है, ये जो स्ट्रिंग वेरिएबल्स को इंडिकेट करता है जो कि हमने स्ट्रिंग के अंदर स्टोर की होती है। इन केस ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट इट इज रिटन इन द डबल कोटेस। और लेकिन अगर हमने वो जो है स्ट्रिंग को अगर हमने कांस्टेंट वैल्यूज ली हैं तो फिर क्या होगी कि हमारा जो वैल्यू है जो भी हमने लिखनी है वो डबल कोटेशन के अंदर हम लिखेंगे। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। द फॉलोइंग एग्जांपल डिस्प्ले द कांस्टेंट ऑफ अ स्ट्रिंग वेरिएबल str ऑन स्ट्रिंग पुट्स, और ब्रैकेट्स में हमने वो str लिए। द फॉलोइंग एग्जांपल डिस्प्ले इन स्ट्रिंग अ स्ट्रिंग कांस्टेंट ऑन द स्क्रीन। अब ये जो फॉलोइंग एग्जांपल है ये क्या, पुट्स प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग। आगे हम इसकी एग्जांपल देखते हैं प्रोग्राम की, उसकी मदद से जो है हमें इजीली हमें समझ आ जाएगी। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ स्ट्रिंग एंड डिस्प्ले इट्स ऑन द स्क्रीन। अब क्या करना है कि हमने स्ट्रिंग को जो है इनपुट करवाना और उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना। सबसे पहले जो है हेडर फाइल्स है, फिर मेन है, फिर हमने करैक्टर लिया, करैक्टर बुक ली और उसको हमने कितनी स्पेस दी है, 50 की। प्रिंट एफ का फंक्शन लगाया और हमने क्या लिखा है, एंटर बुक नेम ऑफ योर फेवरेट बुक। यानी कि हमने ये जो है अब हमने डिस्प्ले करवानी है। फिर क्या करेगा, यूजर एंटर करेगा गेट्स बुक, जिसके अंदर हमने वेरिएबल के अंदर यानी कि इसके अंदर हमने जो है वैल्यू स्टोर करवानी है वेरिएबल की। तो वो क्या होगा कि गेट्स को हम गेट्स का फंक्शन लगाएंगे और उसके अंदर बुक्स लिखेंगे। तो इस तरह हमें आउटपुट नजर होगा। सबसे पहले हमें इसका आउटपुट शो होगा एंटर नेम ऑफ योर फेवरेट बुक। तो ये होगा एंटर नेम ऑफ योर फेवरेट बुक्स। ये हमें आउटपुट में शो होगा एग्जीक्यूशन के दौरान। फिर हम जो है वो बुक का नाम लिखेंगे। तो फिर हम दोबारा प्रिंट एफ का फंक्शन लगाएंगे, योर फेवरेट बुक इज, ये लिखा जाएगा योर फेवरेट बुक इज पुट्स बुक, यानी कि जो हमने वैल्यू इधर एंटर करवाई है वही हमें इधर भी जो है वो एंटर करवानी है। और नीचे गेट ch का फंक्शन। तो हमें जो इसका आउटपुट है वो इस तरह शो होगा। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है एक्सप्लेन CLR SCR फंक्शन।
अब हम ये देखते हैं, ये बेसिकली ये जो एब्रीवेशन है, क्लियर स्क्रीन की एब्रीवेशन है, इसका फंक्शन क्या होता है कि ये जो हमारी स्क्रीन है उसको एक दफा क्लियर कर देते हैं। द CLR SCR फंक्शन इज यूज टू क्लियर द स्क्रीन, ये हमें स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज करते हैं। इट इज एन एब्रीवेशन ऑफ क्लियर स्क्रीन, एब्रीवेशन है क्लियर स्क्रीन की। When this function is executed, the screen is cleared and the cursor blinks on the top left corner. अब क्या होता है कि जब ये फंक्शन हम एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो स्क्रीन है वो एक दफा क्लियर हो जाती है और जो वो कर्सर है वो स्टार्ट पे चले जाते हैं। समझे, ये एक हमारा आउटपुट स्क्रीन है, ये समझ ले क्या करेगा कि कर्सर जो है स्क्रीन को क्लियर करके यहां से बिल्कुल स्टार्ट कर देगा। The function is available in the header file conio.h. अब ये भी फंक्शन जो है conio.h के अंदर जो होता है ये स्टोर होता है। The syntax of CLR SCR function is as follow. ये जो है इसका सिंपली ये इसका सिंटैक्स है जो हमने ये अक्सर प्रोग्राम्स में भी हम ये देखते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द यूज ऑफ साइज ऑफ ऑपरेटर। अब ये साइज ऑफ ऑपरेटर क्या है? द साइज ऑफ ऑपरेटर इज यूज टू फाइंड द साइज ऑफ एनी डाटा वैल्यू। अब ये किस लिए यूज होता है कि हमें अगर किसी भी डाटा की जो वैल्यू को अगर हमने देखना है कि उसकी फाइंड करने है कि उसका साइज कितना है तो हम उसके लिए यूज करते हैं। इट गिव्स द नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्युपाइड बाय दैट वैल्यू। अब ये क्या है कि एक हमने वैल्यू जो एंटर करवाई है, एक जो यूजर ने जो वैल्यू को एंटर करवाई है जिसका उसने आउटपुट लेना है, जो उसने आउटपुट लेनी है, अब क्या करती है कि ये उसका साइज देखती है कि इसने कितने बाइट्स लिए या इसने कितने बिट्स लिए, जो इसने वैल्यू या फिर जो इसने साइज कवर किया ये वो देखती है। इसका सिंटैक्स हम देखते हैं। द सिंटैक्स ऑफ यूजिंग दिस ऑपरेटर इज साइज ऑफ, और नेक्स्ट हमने क्या लिखा है, ब्रैकेट्स में ऑपरेंड लिखे हैं, यानी कि जिसका हमने जो साइज हमने देखना होता है वो। The operand can be a variable or a constant. अब जो operand है ये वेरिएबल भी हो सकते हैं या फिर कांस्टेंट भी हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ यूजिंग साइज ऑफ ऑपरेटर आर एस फॉलो। साइज ऑफ n, साइज ऑफ 10, साइज ऑफ 4.5, साइज ऑफ पाकिस्तान की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम इसका प्रोग्राम देखते हैं, उसके अंदर जो है हमारी क्लियर हो जाएगी एग्जाम्पल। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द साइज ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स। अब क्या है कि हमने प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर डिफरेंट डाटा टाइप्स की जो है वो साइजेस को जो है वो डिस्प्ले किया जाए। देखते हैं हम सबसे पहले क्या है, हेडर फाइल्स है, बाद में मेन है। प्रिंट एफ इंटू साइज ऑफ 4, यानी कि करैक्टर का साइज क्या है 4 के लिए हमने %d बैकस्लैश n, और नेक्स्ट क्या है साइज ऑफ 4, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या प्रिंट है, फिर दोबारा साइज ऑफ इंट हमने फाइंड करने के लिए %d बैकस्लैश n साइज ऑफ इंट। साइज ऑफ फ्लोट हमने यूज फाइंड करने के लिए वही हमने सेम फॉर्मूला लगाया, साइज ऑफ फ्लोट इज इक्वल टू %d साइज ऑफ फ्लोट। नेक्स्ट हमने साइज ऑफ लॉन्ग, यानी कि लॉन्ग अगर है कोई वैल्यू, जब हमारी वैल्यूज यानी कि जब हमने भरी वैल्यूज का इनपुट लेना होता है या आउटपुट लेना होता है तो उसके लिए हम लॉन्ग का यूज करते हैं। फिर अगर उससे भी भरी हो तो हम फिर उससे के लिए डबल का यूज करते हैं, और अगर वो उससे भी भरी हो तो फिर हम डबल लॉन्ग का यूज करते हैं, ठीक है। साइज ऑफ ये जो हमने ये फंक्शन पढ़ा है, साइज ऑफ ये जो हमने पढ़ा है साइज ऑफ का फंक्शन जो हमने इधर पढ़ा है, ये साइज ऑफ ये जो है ये बेसिकली ये लगाया हमने, साइज ऑफ 4, साइज ऑफ इंट, साइज ऑफ फ्लोट, साइज ऑफ लॉन्ग, साइज ऑफ डबल, साइज ऑफ लॉन्ग डबल। यानी कि इसकी मदद से जो है हमें पता चलेगा कि हमारे इंट, फ्लोट, डबल का या लॉन्ग का कितना जो है वो साइज होता है करैक्टर का। नेक्स्ट हम इसका जो आउटपुट है वो हमें ये देखेंगे, हमें जो आउटपुट है जो हमें इस तरह मिल जाएगा, इसके अंदर हमें पता चल जाएगा कि इसका साइज क्या। साइज ऑफ 4 1 है, यानी कि करैक्टर जो है वो करैक्टर का जो साइज है, करैक्टर कितनी स्पेस लेता है वो 1 बाइट लेता है। इंट जो है वो 2 लेता है, फ्लोट जो है वो 4 लेता है, लॉन्ग जो है वो 4 लेता है, डबल जो है वो 8 लेता है, और लॉन्ग डबल जो है वो 10 लेता है। आज के लिए क्लास इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी, और अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपने मुझे जो है असाइनमेंट बनानी है इन सब प्रोग्राम्स की जो आज हमने देखे हैं, गेट CHE का और गेट्स का, उसके अलावा पुट्स का, नेक्स्ट जो है CLR SCR का और साइज ऑफ, इन सब का जो है आपने मुझे 5 प्रोग्राम जो है वो लिख के और मुझे उसकी तस्वीर बना के जो है वो व्हाट्सएप करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज।